हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज मैं दोस्तों आपको एक भंडारे के जो लोग मंदिर में जाकर भंडारा खाते उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कितनी बार हम यहाँ से ट्रेन के मार्फत, बस के मार्फत किधर भी हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। 500 किलोमीटर की जर्नी होती है, 600 किलोमीटर की होती है, 400 किलोमीटर की। जहाँ हमारी मान्यता और इच्छा होती है वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, वहाँ पे पूजा आराधना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जो भी वहाँ पे भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो आने जाने का भाड़ा लगता है, जो भी हमारा खर्चा होता है, रहने का, खाने का, पीने का, सब जो भी खर्चा होता है वो सब हम करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में तीर्थ यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि जो इंसान तीर्थ करते हैं उनको पुण्य मिलता है, वो पुण्य के भागी होते हैं। हमारा माइंड भी शुद्ध होता है, मन को शांति भी मिलती है। और अभी अभी तो बहुत ही लोग, हमारे जो भी है लोग, युवा है, युवा उम्र लायक है, जो भी इंसान है, अभी तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं। हम जब भी जाए तो देखो, हरिद्वार में हमेशा गंगा घाट पर बहुत से लोगों की भीड़ और सब रहती ही है। और जाना भी चाहिए, हमारे हिंदू की आस्था भी है पर तीर्थ यात्रा के बारे में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, कितने हम लोग ऐसे हैं कि हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम पाप करके आते हैं। वो किस तरह पाप करते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों, हम क्या करते हैं, खर्चा करके, पैसा खर्च करके दूर दूर जाते हैं। लेकिन हम कितनी जगह मंदिरों में जाते हैं, वहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ भंडारा चल रहा होता है हम बोले हाँ फ्री का है, बैठ गए। फ्री का है, बैठ गए। जहाँ जहाँ भंडारा चलता है हम बैठ गए। और कितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई ये तो प्रसाद है, प्रसाद है। अरे भाई, मंदिरों में जाते हो, तुमको कोई प्रसाद देता तो एक चमची प्रसाद होती है, पेट भर भर के दबा के खा के आता हो, ये कहाँ की प्रसाद हुई भाई? ये तो तुम पैसा बचा रहे हो। पर हम पुण्य करने गए थे तो ये पैसा बचाने के लिए थोड़ी गए थे। पुण्य करो, हमारी मेहनत का पैसा सब पुण्य में देना चाहिए। आज हम गंगा घाट पर जब स्नान करते हैं, पंडित आते हैं, भिक्षुक आते हैं, कोई भी आते हैं तो हम पैसा देकर पुण्य करते हैं, क्योंकि हम पुण्य कमाने गए। और हम वहाँ पर मुफ्त में फ्री का खाने बैठ जावे भंडारा, तो हम भंडारा खा रहे तो ये पुण्य नहीं गिना जाता। क्योंकि भंडारा खाना हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि भंडारा जब हम खाते हैं तो जो भी इंसान वहाँ भंडारा करता है, जो भी वो खर्च कर रहा है, उसको हमारा है ना, जितना भी हम पुण्य करने गए थे ना, वो सब पुण्य उसी को मिल जाएगा और हमारा वहाँ पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हो? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझ ज़रूर रखनी चाहिए। हम पुण्य कमाते जाते और पाप लेके आते। और एक दूसरी और बात है कि जो भी इंसान भंडारा करता है ना, तो जितने लोग वहाँ भंडारे में खाते हैं ना, वो सबका पुण्य उस इंसान को मिलता है। और दूसरी और एक बात है कि हम जब भी कोई भी इंसान वहाँ भंडारा खाते हैं तो उसका पुण्य कैसे मिलता है? क्योंकि भगवान किसी को पुण्य देता नहीं है और पाप देता नहीं है। इंसान जैसे ही वहाँ भंडारा खाता है, उनका पुण्य लेके वो जो भंडारा खिला रहा है उसको मिल जाता है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो इंसान भंडारा खिला रहा है, उसका पाप है ना, जितने जनों ने खाया हुआ था ना, उसके ऊपर डाल देते हैं भगवान। तो कहने का मतलब, पाप पुण्य हम ही कर रहे हो और हमारे हाथों से ही कर रहे हो। इसलिए अब ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों में जाओ, जहाँ पर भी जाओ, जब इतना खर्चा कर ही लिया, आने जाने का भाड़ा, टाइम बिगड़ा, वहाँ पे सब पूजा पाठ की, प्रसाद चढ़ाई, तो ये भंडारा खा के क्यों खाली खोटी हम हमारा पुण्य नष्ट करते? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा भंडारा जहाँ तक बचे, भंडारे से बचना चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात कि कभी भी भंडारा कौन खा सकता है? कोई बेचारे बुजुर्ग इंसान गए हो, चाहे कोई बेचारा पैर से तकलीफ हो, वहाँ जो भी भिक्षुक होते हैं वो खा सकते हैं, वो उनकी मजबूरी है, वो चले, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। चलो दोस्तों, भंडारे के बारे में जो मुझे कहना था आपसे बात की है। और मेरे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं कुछ ना कुछ भगवान की ज्ञान की बातें लाता रहूँगा। और कभी भी मेरे से कोई ज़्यादा भूल गया हो या कम भूल गया हो या कोई भूल चुक हो, क्षमा करना। धन्यवाद।